Hello students, welcome to your online class. This is class for 10th students. Okay, today we will discuss about chapter 12 area related to circle. In previous classes we discuss about height and distance और हमने इसके सारे एक्सरसाइज कंप्लीट किए थे. सो आपका ये जो चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस है चैप्टर 11 वो कंप्लीट हो चुका है. आज से हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 12. सो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को और आपके कुछ फॉर्मूले हैं. ठीक है, सो इन्हें हम डिस्कस करेंगे आज. तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है बच्चों, आपका यहाँ पे दिया हुआ, पहले आप ये समझिए कि पेरीमीटर और एरिया क्या होता है. ठीक है, पहले आप इन चीज़ों को समझिए. ठीक है, देखिए पेरीमीटर जो आपका होता है यहाँ लिखा हुआ है द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री. ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, आपके प्लेन फिगर की बाउंड्री की लेंथ होती है. जैसे मान लीजिए कोई सर्किल बना हुआ है, देखिए बच्चों जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई सर्किल बना हुआ है, ये है सर्किल. ठीक है, या मान लीजिए कोई स्क्वायर बना है. ठीक, तो पेरीमीटर क्या होता है, ये जो हम स्क्वायर बना रहे हैं ये ठीक है, चार इससे ये इनक्लोज्ड है. ठीक, तो ये ही आपका होता है पेरीमीटर. ठीक है, सर्किल अगर बना रहे हैं तो सर्किल ये है, तो ये जो आपका बाहरी पार्ट है यही होता है आपका पेरीमीटर. ओके, ये हो गया. अब बच्चों देखिए एरिया क्या होता है, द एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर इज द मेजर ऑफ द सरफेस इनक्लोज बाय इट्स बाउंड्री. ठीक है, सर्किल जैसे बनाया, सर्किल के अंदर का जो ये पूरा पोर्शन है ये होता है आपका एरिया. मतलब आप देख रहे हो ये इसकी बाउंड्री है. ठीक है, बाउंड्री के अंदर का जितना ये एरिया है, ये पोर्शन है, इसे कहते हैं एरिया. या मान लीजिए हमने यहाँ कोई बना दिया रेक्टेंगल या स्क्वायर, ये स्क्वायर हमने बनाया, तो इस बाउंड्री के अंदर ये जो पोर्शन है ये पूरा, इसे कहते हैं एरिया. ठीक है, और पेरीमीटर क्या होता था, ये बाउंड्री होती थी आपकी, बाउंड्री की जो लेंथ. ओके, अब देखिए इसमें हम कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे. तो बच्चों हम यहाँ कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसमें आपके ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, आइसोसील ट्राइंगल है, स्क्वायर है, सर्किल, इन सबसे रिलेटेड पहले हम फॉर्मूले डिस्कस करते हैं, क्योंकि पहले आप फॉर्मूले पढ़ोगे उसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ ट्राइंगल के लिए बताया हुआ है फॉर्मूला. एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या होता है, बेस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, ये है आपका ट्राइंगल. ठीक है, ये है आपका ट्राइंगल. ठीक, तो अगर आप इसमें देखते हो तो आपका क्या होता है, ये बेस है आपका और ये है आपका हाइट. ठीक है, तो आप बच्चों इसमें क्या लिख सकते हो, आपका ट्राइंगल का एरिया है 1/2 इंटू बेस. मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी इंटू सी डी, ये है आपका फॉर्मूला. देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. और इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए अगर कहा जाए, इसी तरह बच्चों आपका यहाँ इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला है. देखिए ये है हाइट आपकी दी हुई है √3/2a, पेरीमीटर होता है 3a, एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर. जो ए है आपका वो साइड है. ठीक है, इसमें इसी तरह बच्चों आपका आइसोसील ट्राइंगल है. ठीक है, आइसोसील ट्राइंगल का क्या होता है, आइसोसील ट्राइंगल मतलब हुआ कि जिसकी दोनों भुजाएं बराबर सेम होती हैं. मतलब ए बी सी अगर ये है तो इसमें ए बी आपका ए सी के बराबर होगा. ठीक है, ये होता है. तो इसका फॉर्मूला आपका देखिए हाइट का दिया है, एरिया का है और ये पेरीमीटर है. ओके, अब बच्चों देखिए रेक्टेंगल का हम देख लेते हैं. रेक्टेंगल आप जानते हो जिसमें आमने सामने की भुजाएं आपकी इक्वल होती हैं. ठीक है, तो अगर हमने ये रेक्टेंगल बनाया ए बी सी डी, तो आप इसमें बता सकते हो ए बी आपका सी डी के बराबर है और ए डी आपका बी सी के बराबर है. ठीक है, ये आप बता सकते हो यहाँ पे. इसी तरह बच्चों देखिए आपका इसमें फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ और पेरीमीटर होता है 2l + b.
देखिए पेरीमीटर आप निकालते कैसे हो। पेरीमीटर मतलब होता है जितनी आपकी साइड्स हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम रेक्टेंगल देखते हैं, इसमें आपके पास 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है, ये आप देख रहे हो ना। तो यहाँ पे लिखा क्या है, इसीलिए यहाँ 2l+b लिखा हुआ है। ओके। अब बच्चों अगर स्क्वायर में लेते हो, स्क्वायर में आप जानते हो इसकी चारों साइड सेम होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, पूरा ए होगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो इसका एरिया होता है ए स्क्वायर, मतलब एरिया आपका होता है साइड स्क्वायर, एरिया आपका होता है साइड स्क्वायर। और पेरीमीटर 4a होता है। 4a क्यों होता है, क्योंकि इसमें 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वाड्रिलेटरल का आपका फॉर्मूला है, ये है आपका क्वाड्रिलेटरल, ये देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आपका इसमें फॉर्मूला होता है व्हेन वन डायगोनल एंड लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस ऑन इट आर गिवन, ठीक है। ये आपको दिया होगा तो इसका एरिया आपका यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मूला। ओके। नेक्स्ट देखिए व्हेन डायगोनल इंटरसेक्टेड राइट एंगल ट्राइंगल, उसके लिए भी फॉर्मूला दिया हुआ है आपका। किसी राइट एंगल ट्राइंगल पे डायगोनल अगर इंटरसेक्ट करता है तो आपका होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब उसके डायगोनल का मल्टीप्लाई, ठीक है, ये होता है आपका। ओके। अब देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, पैरेललोग्राम के लिए यहाँ पे दिया हुआ है एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है, और एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। रोम्बस मतलब आपका ये हो गया। यहाँ पे आपका रोम्बस का फॉर्मूला देखिए ये दिया हुआ है, ये है आपका रोम्बस 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। बच्चों रोम्बस आपका कैसे बनता है, ये ऐसे होता है आपका, ये होता है आपका रोम्बस, ठीक है। रेक्टेंगल आपका होता है ये, स्क्वायर होता है आपका ये, ठीक है। और रोम्बस में क्या होता है, ये होता है। ओके, ये हो गया आपका रोम्बस। अब देखो यहाँ ऐसे ही आपको ट्रेपीजियम का दिया हुआ है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो बच्चों ये है आपके फॉर्मूले। ओके। अब बच्चों इनको ये आपको क्लियर तब होंगे जब इनका यूज़ हम क्वेश्चंस में करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तो आप केवल इन्हें पढ़ रहे हो, आगे जब हम इनका यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में तब आपको ये फॉर्मूले क्लियर होंगे कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं और इसके साइड्स वगैरह कैसे क्या हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए सर्किल के बारे में कुछ फैक्ट्स यहाँ पढ़ लेते हैं। सर्किल होता क्या है, सर्किल क्या होता है आपका, सर्किल जो आपका होता है, अ सर्किल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑलवेज रिमेन सेम। ओके। अब देखिए जैसे कोई सर्किल मतलब आप जानते हो ये एक गोला हो गया, अब सेंटर से फिक्स पॉइंट मीन्स ये आपका सेंटर है, इससे आपका ये जो सर्किल का पार्ट है आपने इसको पढ़ा होगा, क्योंकि आप 10th में हो तो 9th में ये चीज़ें बहुत बेसिक होती हैं कि आपका रेडियस क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सरकमफ्रेंस और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ सर्किल से आपका इसके सरकमफ्रेंस पे, सेंटर से सरकमफ्रेंस पे जो पॉइंट होता है ये आपका हमेशा सेम होता है। मतलब यहाँ से हम ये लाइन कहीं भी खींचेंगे सर्किल के सरकमफ्रेंस पे सेंटर से तो ये हमेशा आपकी सेम होगी, और यही होती है आपकी रेडियस, इसको बोलते हैं, ठीक है। ये होता है। अब देखिए ये देखिए लिखा हुआ है रिमार्क में आपका, अ फिक्स पॉइंट इन द अबव डेफिनेशन इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ अ सर्किल एंड द गिवन कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ अ सर्किल। ओके, ये आपका हो गया। अब देखिए सर्किल में रेडियस मैंने आपको बताया है, सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस आपका होता है 2πr, ये फॉर्मूला है। एरिया होता है πr स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका। पाई जो होता है बेटा, पाई में आपकी दो वैल्यूज़ होती हैं 22/7 और 3.14। पाई की हमें दो वैल्यू पता होती है, मान लीजिए कहीं पाई आपका आता है तो आप वहाँ पे ये वैल्यूज़ रख सकते हो, ठीक है। कि यहाँ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल भी है आपका एक फॉर्मूला। ये देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल ये होता है आपका πr²/4, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं ये सर्कल से रिलेटेड, इन्हें आप यहाँ पे देख लीजिए। इफ़ टू सर्कल्स टचेस इंटरनली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। ओके, if two circles touch externally
एक्सटर्नली, इंटरनली मतलब आप समझिए, इंटरनली मीन्स ये हो गया, ठीक है, और एक्सटर्नली मीन्स आपका होता है यहाँ पे ये, ठीक है, ये मतलब होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इन इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई, ओके। डिस्टेंस मूव्ड, अब ये डी पॉइंट आप देख सकते हैं, डिस्टेंस मूव्ड बाय अ रोटेटिंग व्हील इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील, ठीक। अब आपको मान लीजिए कोई व्हील दिया हुआ है, व्हील मतलब आप जानते हो ये आपका होता है टायर वगैरह जो यूज़ होता है, वो आपका हो गया, ठीक है। ये जो व्हील होता है इसका जो वन रिवॉल्यूशन होता है वो सर्किल के सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। आप जानते हो कि सर्किल का सरकमफ्रेंस आपका होता है 2πr, ठीक है। वन रिवॉल्यूशन तो 2πr के बराबर, अगर 2 रिवॉल्यूशन होगा तो 4πr के बराबर, ठीक है। और अगर यहाँ पे दिया हुआ है द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय रोटेटिंग व्हील इन यूनिट मिनट, तो ये आपका होगा डिस्टेंस मूव्ड इन यूनिट मिनट अपॉन सरकमफ्रेंस, एक मिनट में जितनी डिस्टेंस ये मूव कर रहा है डिवाइडेड बाय इसका जितना सरकमफ्रेंस है, ठीक है। तो ये हो गया है आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। जिन चीज़ों को मैं करा रही हूँ इनको आप अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, इन्हीं के बेस पे आगे अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हम आपका डिस्कस करते हैं केवल बेसिक कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट टर्न पे आपका जो होगा वो होगा कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।